के दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, तैयार रहना रायबरेली वालों, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा। ये खुद में एक पहेली है, ये जो सियासत की दुनिया है खुद में एक पहेली है। क्या बतलाएं कितनी मुसीबत कितनी साजिश झेली है, क्या बतलाएं कितनी साजिश कितनी मुसीबत झेली। ये जो सियासत की दुनिया है खुद में एक पहेली है। क्या बतलाएं कितनी साजिश कितनी मुसीबत झेली है। आज यहाँ का चप्पा चप्पा एक ही सुर में बोल रहा, आज यहाँ का चप्पा चप्पा एक ही सुर में बोल रहा। राय बरेली के राहुल, राहुल की राय बरेली है। आज यहाँ का चप्पा चप्पा एक ही सुर में बोल रहा। राय बरेली के राहुल, राहुल की राय बरेली है। राय बरेली के राहुल, राहुल की राय बरेली है। अब दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। मेरी ये पंक्तियां पहुंचाइएगा राहुल जी तक और पहुंचाइएगा नरेंद्र मोदी जी तक भी, कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। तैयार रहना रायबरेली वालों, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। याद है 2014 का भाषण भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मेरे हाथ में सौंप दो, मैं चलाइए। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कि चाय बेचने वाला ऐसे कमजोर था कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है, कि रेल बिक गई तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। चौकीदार कहां सोया है चौकीदार। रायबरेली वालों मुझसे वादा करो, अपना एक एक हाथ उठा करके कि आप 20 मई को घरों से बाहर निकलोगे और अपना एक एक वोट लेकर के जाओगे, हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाओगे और राहुल गांधी जी को कम से कम 5 लाख वोटों से विजयी बना करके देश की पार्लियामेंट में पहुंचाओ। राहुल गांधी को हरा देंगे। मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। हर रवायत से हट के आएगा। मेरी ये पंक्तियां पहुंचाइएगा राहुल जी तक और पहुंचाइएगा नरेंद्र मोदी जी तक भी, कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच। बिक गई तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। के जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है। में एक पहेली है, ये जो सियासत की दुनिया है खुद में एक पहेली है। क्या बतलाएं कितनी मुसीबत कितनी साजिश झेली है। क्या कि ये जो सियासत की दुनिया है खुद में एक पहेली है।
क्या बतलाएं कितनी साजिश कितनी मुसीबत झेली है। आज यहाँ का चप्पा चप्पा एक ही सुर में बोल रहा, चप्पा एक ही सुर में बोल रहा। राय बरेली के राहुल, राहुल की राय बरेली है। राय बरेली के राहुल, राहुल की राय बरेली है। आज यहाँ का चप्पा चप्पा एक ही सुर में बोल रहा। राहुल की राय बरेली है। राय बरेली के राहुल, राहुल की राय बरेली है। नरेंद्र मोदी जी ने सांसद आवास की चाबियां वापस ले ली महज 1 महीने के अंदर। बेघर करने की इतनी जल्दी थी उनको, और वो शख्स मुस्कुराता हुआ चाबियां दे करके चला आया। करके रायबरेली की आवाम से यह कहना चाहता हूं कि अरे आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हो ना इस बात पर ईमान? मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। मैंने देखा है राहुल गांधी का बहता हुआ पसीना कन्याकुमारी एनआईसी ग्राउंड में खड़ा होकर के रायबरेली की आवाम से राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं, क्योंकि न तो अभी वो पसीना सूखा है, न वो पैर के छाले सूखे हैं। और जिन्हें यह लगता है कि साजिश करके, षड्यंत्र करके राहुल गांधी को मिटा देंगे, राहुल गांधी को हरा देंगे, मैं तो उनसे कहना चाहता हूं, ये खुशबू का नाम है, मोहब्बत का नाम है। राहुल गांधी पर इतना हमला किया प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन राहुल गांधी मुस्कुराते रहे और नारा लगाते रहे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। प्रधानमंत्री कहते हैं राहुल गांधी तो शहजादे हैं, सुना है आपने उनका बयान। इस बीच भी कहते हैं, यहां संजय कपूर जी बैठे हैं, हमारे दोस्त आरिफ हैं, सैफ हैं, धीरज यादव जी हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं। लाखों लोगों को अपने गले से लगाता हुआ एक इंसान निकलता है, वो इस देश के किसानों के साथ खड़ा है, युवाओं के साथ खड़ा है, मणिपुर की बेटियों के साथ खड़ा है। अगर शहजादे ऐसे होते हैं तो हम ऐसे शहजादों को मोदी जी पलकों पर बिठाएंगे, पलकों पर। आप राहुल गांधी को शहजादा कहते हैं और खुद को फकीर बताते हैं। वो फकीर जो 10 लाख रुपए का सूट पहनता है, मोबाडो का चश्मा पहनता है, मोबाडो की घड़ी पहनता है और 8,500 करोड़ के जहाज में दुनिया के चक्कर लगाता है और फिर भाषण देता है कि हम गरीबी खत्म करेंगे। हैं गरीबी क्या मिटाएंगे? गरीबों का लहू तो आपकी कारों का डीजल है, गरीबी मिट गई तो आप क्या रिक्शा चलाएंगे? हमें पता है आपका मकसद गरीबी मिटाना नहीं है, आपका मकसद इस देश से गरीबों को मिटाना है और उद्योगपतियों के खजाने भरने हैं। मैं यहां किला बाजार में खड़ा होकर के, रायबरेली में खड़ा होकर के आपसे आखिर में यह कहना चाहता हूं, आखिर में शायरी भी सुनाऊंगा, नहीं तो आप कहेंगे कि सिर्फ भाषण सुना के गया। ऐसा नहीं करूंगा, आपके साथ में अन्याय नहीं करूंगा, ये वादा कर रहा हूं। लेकिन पहले वो जरूरी बात आपसे कहना चाहता हूं कि अब आखिरी हथियार रोना है, किसी मंच पर रोएंगे तो प्रधानमंत्री जी एक चैनल को इंटरव्यू देते देते भावुक हो गए, रोने लगे। मुझसे मीडिया के एक साथी ने कहा कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आज तो प्रधानमंत्री जी भावुक हो गए, आप क्या बोलेंगे? मैंने कहा भाई मुझे तो एक शेर याद आ रहा है कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है, मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। आपको एक पढ़ रहा हूं कि दायरे में सिमट के आएगा। इधर जो लोग खड़े हैं, उधर जो लोग खड़े हैं, जो छतों पर है, इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, इलेक्शन सपोर्ट देने का भी नाम है। आपका जोश, आपका जज्बा, आपका हौसला ताकत है हमारी। हम आपसे ताकत मांगने के लिए आए हैं, वोट मांगने तो आए ही आए हैं। तब सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। मेरी ये पंक्तियां पहुंचाइएगा राहुल जी तक और पहुंचाइएगा नरेंद्र मोदी जी तक भी कि दायरे में सिमट के आएगा, आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, तैयार रहना रायबरेली वालों, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। याद है 2014 का भाषण भाई कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मोबाइल की लाइट जल सकती है आपकी? अगर जल सकती है तो सब कोई जलाइए। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका
हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। वोट लेकर के जाओगे, हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाओगे और राहुल गांधी जी को कम से कम 5 लाख वोटों से विजयी बना करके देश की पार्लियामेंट में पहुंचाओगे। ये मैं वादा चाहता हूं आपसे, आपका मैं चाहता हूं कि मेरे साथ रायबरेली वालों, ना झूठे जुमलेबाजों से, ना झूठे जुमलेबाजों से, ना नफरत वाली आंधी से ये देश अगर चल सकता है तो केवल राहुल गांधी से।